वेलकम टू द पार्ट 31 ऑफ और जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज। पार्ट 31 में हमें जो चीज डिस्कस करनी है वो है मैथ ऑब्जेक्ट। जैसे हमने लास्ट ट्यूटोरियल में हमने ऑब्जेक्ट्स को बनाना जो है वो सीख लिया कि ऑब्जेक्ट्स को कैसे बनाते हैं और ऑब्जेक्ट्स का यूज कैसे करते हैं। जैसे हमें किसी ऑब्जेक्ट का यूज करना है तो हम डॉट ऑपरेटर का यूज करके उसको एक्सेस करते हैं। जैसे यहाँ पे कस्टमर डॉट प्रिंट समथिंग, हमने मतलब ऑब्जेक्ट में या तो प्रॉपर्टीज होंगी या मेथड्स होंगी। प्रॉपर्टीज मतलब दीज वेरिएबल्स एंड मेथड्स मतलब दीज फंक्शंस होंगे। ठीक है, तो दोनों क्या है, मेंबर्स ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो कोई भी मेंबर को एक्सेस करने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होता है और डॉट ऑपरेटर और उसकी कोई भी प्रॉपर्टी, फंक्शंस का दूसरा नाम मेथड है तो उसका कोई भी मेथड या कोई भी प्रॉपर्टी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। तो अब ये तो ऑब्जेक्ट हम खुद बना रहे थे, जैसे कस्टमर नाम का ऑब्जेक्ट हम खुद बना रहे हैं। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी बने हुए हैं और हम उनका यूज करेंगे खाली। उसमें सबसे पहला ऑब्जेक्ट जो है, हम इस ट्यूटोरियल में जो मैथ रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स है, जैसे स्क्वायर रूट निकालना होगा, पावर फाइंड करना होगा, राउंड अप करना होगा, तो वो कुछ फंक्शंस है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे जिनके लिए आपको ऑब्जेक्ट्स बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी लाइब्रेरी में बने हुए हैं और हमें क्या करना है, खाली यूज करना है उनको। तो हम यूज कैसे करते हैं, डॉट ऑपरेटर की वजह से। तो हम डॉट ऑपरेटर की वजह से सबसे पहली फंक्शन जो है वो यूज करेंगे और वो फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट की होगी। फंक्शन मतलब मेथड, वो मेथड किसी ऑब्जेक्ट का होगा और हम उस मेथड को डॉट ऑपरेटर की वजह से यूज करेंगे। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का नाम है मैथ, MATH। मैथ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, इसका कौन सा फंक्शन है, इसका कौन सा मेथड है, इसका मेथड है PI मतलब पाई का वैल्यू, जिसका वैल्यू है 3.14। तो ये हमें देगा math.py। तो हमने कहीं मैथ ऑब्जेक्ट को बनाया नहीं, पाई का वैल्यू हमने खुद से नहीं निकाला, ये ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है तो हम इसका यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर मैं इसी चीज को console.log करूं, पहले मैं इसको ब्रैकेट्स में बंद कर लेता हूं, लेफ्ट साइड में लिखता हूं console.log। तो यहाँ पे ये जो है इसका वैल्यू जो है ये देगा, तो ये देख सकते हो आप 3.141। तो ये पाई का वैल्यू आ गया यहाँ पे। ये तो था मैथ ऑब्जेक्ट का पाई फंक्शन, तो हमने उस वजह से, या पाई फंक्शन बोलो आप या पाई प्रॉपर्टी बोलो आप, यहाँ पे ये उसका मेंबर है, पाई उसका एक मेंबर है मैथ ऑब्जेक्ट का, तो हमने इसका यूज किया। तो हम इसी तरह यहाँ पे इसको दूसरा तरीका भी है लिखने का, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे एक वेरिएबल का यूज करते हैं, तो हम ऊपर लिखते हैं लेट x इक्वल्स टू, तो यहाँ पे लिखेंगे math.py। तो x में हमने math.py डाला और हम इस x का यूज जो है यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे हम सीधे x लिखेंगे, बस इससे भी हमारा काम होगा। हमने इसको x को जो है console.log किया यहाँ पे। ये है x में कोई और चीज डालता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5.8 या 5.8 लिखता हूं मैं यहाँ पे। हमने इसमें एक डेसिमल वैल्यू डाला, तो यहाँ पे मैं इसको अगर आउटपुट यहाँ पे चेक करूं तो यहाँ पे 5.8 आ गया। तो लेकिन मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूं, इसको मैं एक फंक्शन लगा सकता हूं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा math.round 5.8। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये राउंड करेगा इस फिगर को 5.8 जो है, क्योंकि ये पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो 0.8 है, ये 5 से ऊपर है, दैट मींस 5.8 बन जाएगा 6। अगर ये यहाँ पे 5.4 होता, 5 से नीचे होता तो इसको 5 कर लेता। तो अभी अगर हम इसका वैल्यू देख लेते हैं राउंड करके क्या देगा, तो यहाँ पे इसने 6 दे दिया। तो यहाँ पे अगर हम इसको 5.4 करते हैं तो उस केस में क्या देगा ये आंसर, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे इसने 5 ही दे दिया, क्योंकि 4 जो है 5 से ऊपर नहीं जा रहा है जो पॉइंट के बाद है। अगर वो 5 से ऊपर है, अगर आप 5 देंगे, 5 या 5 से ऊपर है, तो ये अप्रोक्सीमेटली इसको क्या बनाएगा, राउंड करके 6 बनाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पे होगा 5 के बदले कोई और नंबर, सपोज 7.5, तो इसको अप्रोक्सीमेटली क्या बनाएगा, 8 बनाएगा। तो रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे 8 बन गया। ये हो गया राउंड फंक्शन। इसी तरह मेरे पास है सील, CEIL। सील फंक्शन क्या करती है काम, सील फंक्शन ये काम करती है, अगर यहाँ पे है ना कोई भी नंबर, सपोज 7.2 है, तो ये उसको 7.2 को अगर 7 से थोड़ा भी बड़ा है डेसिमल्स में, सपोज 0.1 भी है, 0.9 भी है, 7.2 भी है या 7.9 भी है, हर किसी को वो अगर थोड़ा सा भी पॉइंट भी बड़ा है तो वो उसको 7 को क्या बनाएगा, 8 बनाएगा, ये उसको अपर फॉर्म में लाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इसको देख लेते हैं, तो ये इसको
8 बनाएगा, ठीक है। तो इसी तरह 0.1 का भी डिफरेंस है ना, तब भी ये बनाएगा, इसको 7.1 को भी कंसिडर करेगा कि ये 8 है, क्योंकि 7 से थोड़ा भी आगे चला जाता है या किसी भी नंबर से, सपोज ये 6.1 है तो इसको कंसिडर करेगा 7। थोड़ा सा भी अगर पॉइंट में थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा है तो वो उसको अपर फॉर्म में ले आता है। इसी तरह हम मैथ ऑब्जेक्ट के साथ सील फंक्शन के बदले फ्लोर फंक्शन का यूज कर सकते हैं, FLOR फ्लोर। फ्लोर क्या करेगा, फ्लोर अगर 6.1 है तो इसको 6 ही बना देगा, अगर 6.9 है तो उसको भी 6 ही बना देगा। तो अगर पॉइंट के बाद ये 6 ही बन गया, अगर ये 6.9 है तो कोई भी राउंड नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई भी सील नहीं होगा, कोई भी राउंड नहीं होगा, तो यहाँ पे फिर भी 6 ही रह गया। पॉइंट के बाद जो भी चीज है ये इसके लिए मायने नहीं रखती है, कोई मीनिंग नहीं है इसका, जो पॉइंट के बाद है कोई भी मीनिंग नहीं है इसका। इसी तरह है ट्रंक, TRUNC ट्रंक। मैथ ऑब्जेक्ट की एक और फंक्शन है ट्रंक, जिसको हम डॉट ऑपरेटर की वजह से यूज करते हैं। और ये मैथ ऑब्जेक्ट में जो ये सारी फंक्शंस है जो हम अभी यूज कर रहे हैं, ये ऑलरेडी लाइब्रेरी में बने हुए हैं, तो हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे 6.9 दे दिया हमने, तो यहाँ पे अगर इसको देख लेते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा, ट्रंक जो है ये पॉइंट को हटा ही देता है, तो यह खाली यहाँ पे 6 लाएगा। जो भी राइट साइड से 0.9 है, 0.1 हो, कोई भी चीज हो, पॉइंट सपोज 0.5 है तो इसको हटाएगा, यहाँ पे खाली 6 आएगा। 0.5 6.1 है या कोई भी है, 7.1 है या 8.1 है, तो ये इसका वैल्यू क्या आएगा, खाली 8 ही आएगा। यहाँ पे इसको देख लेते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद ये जो भी होगा वो मायने नहीं रखती है यहाँ पे। अब ये जो थे राउंडिंग फंक्शंस मैथ डॉट, तो इसी तरह हम और कुछ फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे POW ये एक फंक्शन है जो कि मैथ ऑब्जेक्ट के साथ यूज होती है। इस फंक्शन की वजह से इसमें 2 पैरामीटर्स जाते हैं, पहला पैरामीटर जो बेस होता है और दूसरा पैरामीटर जो पावर होता है, मतलब ये आपको पावर कैलकुलेट करके देगा। अगर हमें यहाँ पे सपोज 10,3 है तो दैट मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो आंसर क्या आएगा, 1000 आएगा, क्योंकि ये 10 रेज़ पावर 3 है, इसका आंसर आना चाहिए 10 रेज़ पावर 3। तो इसका अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं तो आंसर 1000 आ गया। ये तो था पावर फंक्शन। इसी तरह हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। इसमें पावर फंक्शन में जरूरी 2 पैरामीटर्स भेजने हमें, तो जो फंक्शन आपको ये आपको सीधे पता चलेगा यहाँ पे 2 वेरिएबल्स का यूज होगा, क्योंकि आपको बेस भी चाहिए थी पावर फंक्शन में और आपको रेज पावर जो लगाना है पावर, तो वो भी चाहिए था, इसीलिए इसमें 2 पैरामीटर्स है। अब यहाँ पे जो स्क्वायर रूट फंक्शन है इसमें एक ही पैरामीटर जाएगा, SQRT स्क्वायर रूट जो निकालते हैं हम, तो इसमें एक ही, क्योंकि एक ही का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट के लिए हमें 2 पैरामीटर्स नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा सपोज 25 का, तो 25 का स्क्वायर रूट जो है 5 है, तो वो यहाँ पे रिजल्ट आएगा आपका 5। यहाँ पे रिजल्ट आ गया 5। इसी तरह आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो 100 का। 100 का स्क्वायर रूट क्या है, 10 आएगा। तो स्क्वायर रूट आपका पॉइंट्स में भी यहाँ पे आ सकता है। सपोज पॉइंट्स में मैं ये एग्जांपल दूंगा, अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है 15 का, तो 15 का स्क्वायर रूट जो है वो पॉइंट्स में आ सकता है, तो यहाँ पे आ गया पॉइंट्स में स्क्वायर रूट। हम मैथ डॉट मिन और मैक्स का यूज कर सकते हैं। मिन, इसमें बहुत सारी फंक्शंस, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस का यहाँ पे यूज किया। तो मिन में हमारे पास बहुत सारे नंबर्स देंगे हम, उनमें से वैल्यूज देंगे हम, तो उनमें से जो है मिनिमम से मिनिमम नंबर जो होगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा उनमें से। सपोज मैं दूंगा 5, 8, 100, 3, 150, तो इनमें से जो मिनिमम नंबर है, जो आपको दिखाई दे रहा है मिनिमम नंबर यहाँ पे 3 है, तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। 3 जो है इसमें सबसे मिनिमम नंबर है, तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे 3 आ गया। मिन के बदले में यहाँ पे मैक्स लगाऊंगा। मैक्स में कौन ये कंसिडर करेगा, मैक्स में आपके पास यहाँ पे 150 सबसे मैक्सिमम है, तो वही यहाँ पे 150 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पे 150 आ गया। तो ये थी कुछ मैथ्स फंक्शन जो कि लाइब्रेरी फंक्शंस है, और वो किस ऑब्जेक्ट में है, मैथ ऑब्जेक्ट में वो सारे फंक्शंस है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल इंडस टेक्नोलॉजीज।